1933 से 35 के बीच में जब फिरोज गांधी नेहरू परिवार के करीब हो गए और जब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में आने वाला हूं, तो नाम क्यों बदला? गांधी से गांधी कैसे बन गए? कहा नहीं हम गांधी है। गांधी नहीं हो भाई रत्नाकर त्रिपाठी जी, गांधी गांधी। क्या करे? महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया, महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। हमको कह रहे क्या करे? नरेंद्र मोदी थे, वो स्वर्ग होके लौटे क्या महात्मा गांधी से पूछ के? तब भी गांधी जीवित थे। गांधी 30 जनवरी 1948 को गए हैं। गांधी ने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया। गांधी मान गए। अभी गांधी का सरनेम क्यों चुराया? चुराई हुई सरनेम से काम क्यों चला रहे? गांधी कहने में शर्म आती है क्या? गांधी कहने में शर्म आती थी कि आप सब कुछ चोरी कर लेते हो। आप प्रधानमंत्री का पद भी आपने चुरा लिया, जैसे नेहरू जी ने चुराया। आपने फिर नाम चुराया, फिर आपने पार्टी भी चुरा ली। मैंने एक बार सोनिया गांधी को नहीं, मैंने बोला आपका नाम अंतोनिया द माइनो है, तो इन्होंने मुझ पर एसिड अटैक करा दी। फिरोज गांधी से, मगर अगर मूल नाम गांधी है तो ये गांधी नहीं है, गांधी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर अर्णव गोस्वामी और उनके साथ में गौरव भाटिया। दोस्तों आज के इस डिबेट में अर्णव गोस्वामी ने राहुल गांधी के साथ साथ उनके पार्टी के प्रवक्ताओं के डिबेट में इस तरह से मजे लिए हैं और इस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई है कि आप सभी को वीडियो देखकर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसा परिवार जिन्होंने नाम, मतलब परिवार के नाम बदल दी और नाम की चोरी कर ली। नाम था गांधी, गांधी गांधी दोस्तों, फिरोज गांधी, GHANDHY गांधी, जिनके पिताजी का नाम जहांगीर गांधी, जहांगीर गांधी के बेटे फिरोज गांधी। तो गांधी के परिवार वाले अपने आप को गांधी क्यों कहते हैं? हमको नहीं पता। इन्हें पता है कि, या पता था कि महात्मा गांधी वंशवाद में विश्वास नहीं करते थे, कोई डायनेस्टी नहीं बनाना चाहते थे। और ये जानने के बावजूद इन्होंने अपना नाम गांधी से गांधी बदला, ताकि लोगों को एक लिंक बनाने की कोशिश करें और दुनिया भर में महात्मा गांधी से लेके अभी इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राहुल गांधी। असली नाम, ओरिजिनल नाम क्या है दोस्तों? गांधी। मगर कोई गांधी से गांधी बन जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक वंश के नहीं हो जाते। ये महात्मा गांधी राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ थे, मगर किसी ने सोचा कि गांधी से गांधी बन जाएंगे तो उसी डायनेस्टी के लगेंगे। ये गलत बात है दोस्तों। महात्मा गांधी के बिना पूछे, बिना महात्मा गांधी से पूछे अगर आप उनकी राजनीतिक विरासत चुराने की कोशिश करेंगे, आप यानी उनके पॉलिटिकल लेगेसी को रॉब करने की कोशिश करेंगे, इसको कहा जाएगा अटेम्प्ट टू रॉब, राजनीतिक विरासत की चोरी की कोशिश दोस्तों। और प्रधानमंत्री ने इसलिए जो बात कल कही कटाक्ष में नहीं कही, प्रधानमंत्री ने सोच समझकर फोकस करके कहा कि कोई परिवार का नाम ही अगर चेंज करे, किसी का नाम ही चुरा ले, तो इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है। तो ये क्या प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही कल अपने स्पीच में, इस पर फोकस क्यों किया? जब से प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है, ये पूरा वायरल हो गया है। गांधी है, गांधी नहीं है इनका नाम।
लोग पहले ये जानते थे मगर कह नहीं रहे थे कुछ। लोगों को लगा चलिए इनकी पारिवारिक बात है, क्यों उन्होंने नाम बदली, नाम बदल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। मगर कल जब से प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी बात रख दी, ये वायरल हो गया है। देश की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, ये घैंडी ने गांधी क्यों बना दी अपनी नाम? ये घैंडी है, जहांगीर गैंडी, फिरोज गैंडी, नाम बदला, कहा नहीं हम गांधी है। गांधी नहीं हो भाई रत्नाकर त्रिपाठी जी, घैंडी, घैंडी। बात तो सही है। गांधी एग्जैक्ट टू सेम इन्होंने सरनेम ले ली, जो महात्मा गांधी का नाम है उसको अपना नाम कर लिया। ये बहुत बड़ा स्कैम निकला है अभी। ये समझ रहे हैं ना आप, ये कितनी बड़ी बात है। रत्नाकर जी कोई नाम ही बदल दे। अच्छा तो बोलूं क्या मैं? क्या करे, महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। तो आपने बोला ना कि क्या इन्होंने महात्मा गांधी से पूछा था, तो क्या इस बीच जो नरेंद्र मोदी थे वो स्वर्ग होके लौटे क्या महात्मा गांधी से पूछ के कि गांधी टाइटल ली कि नहीं ली? ऑडियो क्लियर नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, बुद्धिमानी की एक लिमिट होती है, बेवकूफी जो होती है ना वो लिमिटलेस होती है। नाम क्यों बदला? गांधी से गांधी कैसे बने? अरे बताया तो, आपकी बात बोला कैसे बने? अरे एक स्पेलिंग बदली, बीच में टोकेंगे, नाम ही बदल दिए। बीच में टोकेंगे मैं चुप। कौन टोक रहा है? आप टोक रहे हैं। नहीं। मिस्टर गांधी फिरोज का कुल नाम या पारसी धर्म में जाति का नाम हो मुझे नहीं पता, मगर अर्नब मैं अपनी बात कह सकता हूं। गौरव जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है गौरव जी, ये कल से वायरल हो चुका है। मिस्टर अर्नब गोस्वामी, आप बोलने देंगे कि डरे रहेंगे? ठीक है, मैं अब अपनी बात कहूं, रत्नाकर जी तो सुनेंगे। फिर नहीं, मैं बोल रहा हूं भाटिया जी, मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल। गौरव जी कुछ कह रहे हैं आपको, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आपने नाम थोड़ी बदला है। नहीं मैंने नाम थोड़ी बदला है। इन्होंने गांधी से गांधी किया तो हम पूछ रहे हैं। अरे आपने नहीं बदला तो क्या नरेंद्र मोदी पूछ के आए गांधी जी से स्वर्ग में कि आपने नहीं बदलने दिया? मैंने कहा ना कि बुद्धिमत्ता की लिमिट होती है, बेवकूफियों की नहीं, और नरेंद्र मोदी जी वही करते हैं। जब इंदिरा गांधी की शादी हुई 26 मार्च 1942 में, तब भी गांधी जीवित थे। गांधी 30 जनवरी 1948 को गए हैं। गांधी ने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया। गोस्वामी जी गांधी बोल रहे मान गए, अभी कह रहे हैं गौरव भाटिया महात्मा गांधी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? मगर नाम क्यों बदला रहे? महात्मा गांधी का सरनेम क्यों चुराया? गांधी का सरनेम क्यों चुराया? चुराई हुई सरनेम से काम क्यों चला रहे? चुराई हुई नाम क्यों लिए हुई है? अपने आप को गांधी क्यों कहा? गांधी कहते हैं, गांधी कहने में शर्म आती है क्या? गांधी कहने में शर्म आती थी? देखिए, कल संसद में जब शेर की तरह दहाड़े नरेंद्र मोदी जी, तो हमने देखा कैसे चूहे भाग गए जो हर बार भागते हैं अर्नब जी। और नरेंद्र मोदी जी अगर सूरज की रोशनी की तरह है, तो ये नकली गांधी परिवार एक वायरस है, ये अंधेरा है। तो जब जब सूरज का उजाला फैलेगा तो ये नकली गांधी परिवार का वायरस भागेगा, और ये हमने कल देखा। अब नाम पे आते हैं। अर्नब जी, आपको देखिए समझने की आवश्यकता है। आप अर्नब गोस्वामी अपना नाम रखते हैं, आपका मान है, सम्मान है, मेहनत से आपने अपनी जगह कमाई है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका नाम राहुल गांधी रख देंगे, मैं आपको बता रहा हूं आप जीवन भर लड़ते रहेंगे, कहेंगे नहीं मेरा नाम अर्नब गोस्वामी है, मैंने ये नाम कमाया है अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य परायणता से। लेकिन अगर आप मानिए जैसे राहुल गांधी है, ये वो व्यक्ति है जिस पे 400 BC का मामला चल रहा है, जिसका परिवार हमेशा से घोटालों में ग्रसित रहा है, तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक चोर तो चाहता है कि उसका नाम बदल जाए और वो मोहल्ले में घुस जाए नए नाम से, जिससे कि कोई चौकीदार आके उसको पकड़े ना। वैसे ही राहुल गांधी है। गांधी को लगता था कि महात्मा गांधी का सरनाम अगर हम लेंगे तो हमें इससे फायदा होगा। आप देखिए किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपना उपनाम बदला,
और ये कहने में भी उन्हें शर्म आई कि उनके पति का नाम गांधी है, गांधी, जो गांधी। अपने पति की सगी नहीं हो पाई, गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चुरा गांधी लिया, नहीं। वो देश की जनता के प्रति कैसे समर्पित होंगे, आप मुझे बताइए। दूसरी बात, क्या ये बात यहीं तक सीमित है? नहीं, मैं अध्ययन कर रहा था आने से पहले, सोनिया गांधी का असली नाम क्या है? एंटोनियो माइनो। एंटोनियो माइनो, अंतोनिया द माइनो, माता पिता का जो अंतोनिया द माइनो। हाँ, तो एंटोनिया द माइनो उन्होंने पहले रखा। करीब करीब 20 साल भारत की नागरिकता नहीं ली, नागरिक बनने से पहले वोट डालने का प्रयास किया। अब आप मुझे बताइए, एंटोनियो द माइनो बाद में सोनिया गांधी हो जाती है। राहुल विंची कौन है, आपको पता है अर्नब? राहुल विंची वो व्यक्ति है, जब वो बाहर पढ़ने गया तो उसने राहुल विंची लिखाया, लेकिन जब भारत में राजनीति करनी थी तो राहुल गांधी बन गया। अब ये मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिए, हमें अपने नाम से प्यार है, हमें हमारे उपनाम से प्यार है। ये नकली गांधी को केवल सत्ता की मलाई खानी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात कही वो बहुत ही आवश्यक। देखिए शर्मा का बेटा शर्मा होता है, पठान का बेटा पठान होता है, गांधी का बेटा गांधी होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मनीष जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नाम गांधी था फिरोज जी का, हाँ। फिरोज गांधी। अब नाम आपने बदला, इसका मतलब यह है कि आपको अपने पिता के नाम पे, उनके टाइटल पे शर्म आ रही थी। दूसरी चीज, नेहरू के नाम पे भी आपको शर्मिंदगी थी, इसलिए आपने नेहरू का नाम भी नहीं लिया। ये दो चीजें, पहले इस चीज को समझिए। इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि GHANDY ये टाइटल था इंदिरा गांधी के पति का, आपने वो नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इससे कहीं ज्यादा आगे चलकर एक बात कही कि आप सब कुछ चोरी कर लेते हो। आप प्रधानमंत्री का पद भी आपने चुरा लिया, जैसे नेहरू जी ने चुराया, आपने फिर नाम चुराया, फिर आपने पार्टी भी चुरा ली। ये आज की कांग्रेस पार्टी, ये भी चोरी की पार्टी है, ये इनका अपना कुछ नहीं है। जब कहीं भी कोई भी डील हो, कोई भी घोटाला हो, इसमें गांधी परिवार का नाम बोफोर्स में भी आया। अभी तो आप देखिए, पूरा का पूरा परिवार वो चल रहा है बेल के ऊपर, नेशनल हेराल्ड के केस में। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक लार्जर सवाल खड़ा किया। मगर अगर ये कहते हैं, फितरत ही इस तरीके की हो गई है। नहीं, मगर अगर कहते हैं मनीष जी कि हम प्रभावित थे गांधी जी से, तो आप अपने सासू जी से भी प्रभावित, आपके क्या कहते हैं, फादर इन लॉ से प्रभावित थे। फादर इन लॉ का नाम नेहरू था, आपने अपना नाम फिरोज नेहरू क्यों नहीं कर दिया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, गौरव भाटिया, और एक बात है, क्या आपने अपना नाम फिरोज नेहरू क्यों नहीं कर दिया? अगर आप प्रभावित थे उस फिलॉसफी से, आपने गांधी का नाम क्यों लिया? या नेहरू ने उन्हें कहा कि अपना नाम बेटा गांधी कर लो, तब फायदा होगा। अगर आप गांधी नाम लेंगे, क्योंकि गौरव भाटिया 1933 में फिरोज गांधी सक्रिय राजनीति में आए और तभी उन्होंने खुद अपना नाम बदला गांधी से गांधी। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, कहिए, आप खुलकर कहिए, आज बैकफुट पर है सब। देखिए, जो मैं अब कहने जा रहा हूं ये अच्छा नहीं लगेगा नकली गांधी परिवार को, लेकिन ये बड़ा रोचक भी है। पारसी का बेटा हिंदू कैसे? पारसी का बेटा हिंदू कैसे? हैं जहांगीर फिरोज गांधी पारसी थे। अब इनका बेटा जो है पारसी होगा कि हिंदू होगा, लेकिन राजीव गांधी हिंदू थे पारसी थे ये पता नहीं चला। अब अगर राजीव गांधी पारसी थे और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ईसाई हैं, तो ये हिंदू तो कैसे इनका हो गए? बेटा पारसी फादर ईसाई मदर, इनका बेटा हिंदू कैसे होगा? अब सोमनाथ मंदिर याद करिए, सोमनाथ मंदिर में अर्नब जी एक रजिस्टर होता है जी, उस रजिस्टर में जो नॉन हिंदू जाते हैं उनको लिखना पड़ता है नॉन हिंदू।
आपको मालूम है अहमद पटेल के साथ कौन गया था? राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने उस रजिस्टर में एंट्री करी नॉन हिंदू। अब तब वो नॉन हिंदू थे, अब आज वो हिंदू हो गए। बंद गले के कोट के ऊपर आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि वो जनेऊ पहन ले? मगर ये तो अभी ये है कह रहे कि अब जनेऊदारी हिंदू है। काला बंद गले का कोट था और जनेऊ बंद गले के कोट के ऊपर पहना हुआ था। ये चुनावी हिंदू है कहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, पारसी का बेटा पारसी होगा तो आप पारसी हो। अपने जो अतीत है, अपना जो प्रेजेंट जो भी है आप एक्सेप्ट उसे कर लीजिए। बताने में शर्म क्यों आती है? कब तक नाम बदलते रहोगे? कब तक नाम? और अर्नब एक बात और कहूं, अरे ये नाम बदलते इसलिए है कि चोरी करना, लूट खसोट, षड्यंत्र करना, देश को कमजोर करना। यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई कि अगर तुम सोने की तरह चमकोगे, अगर तुम में मादा होगा तो तुम अपने नाम से, अपनी पहचान से बहुत प्यार करोगे। लेकिन ये नकली गांधी परिवार केवल नकली गिरगिटान से ज्यादा, मैं फिर से कहूंगा, गिरगिटान से ज्यादा अपना नाम बदलता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और अर्नब गोस्वामी के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।